प्रेज द लॉर्ड। आज एक सवाल है कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को रचा। उत्पत्ति 3 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के समय वाटिका में फिरता था। यानी कि परमेश्वर दिन के समय आदम से मिलने आया करता था। परमेश्वर संगति चाहता है। परमेश्वर मेरे से और आपसे स्वयं संगति चाहता है। जिस प्रकार वो आदम से मिलने आता था, वो चाहता है कि हम भी उसके साथ संगति करें। लेकिन क्या आज हम अपने परमेश्वर के साथ संगति करते हैं? क्या हम वचन और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं? कितने समय हम प्रार्थना करते हैं, कितने समय हम बाइबल पढ़ते हैं, ये आज हमें देखना है। कई लोग तो प्रार्थना बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि अगर प्रार्थना करने बैठ गए तो लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए, है ना। लेकिन हमें प्रार्थना करना और घुटनों पे आके प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। वचन का पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार हम रोटी और सब्जी खाते हैं, उसी तरह से वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना ज़रूरी है। खाली हम सब्ज़ी नहीं खाते या खाली हम रोटी नहीं खाते, दोनों चीज़ें मिला के खाते हैं ना। उसी प्रकार से ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये रोटी सब्ज़ी तो हमारी शारीरिक इच्छा है, लेकिन आत्मिक इच्छा हमारी क्या होनी चाहिए? हमारी आत्मिक इच्छा परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उससे प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। प्रभु चाहता है कि हम हर चीज़ का 10वां हिस्सा उसे दें। हम अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा तो दे देते हैं, लेकिन क्या हम अपने टाइम का 10% प्रभु को देते हैं? 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट ये परमेश्वर के हैं। क्या हम वो समय परमेश्वर को दे रहे हैं? गाना तो हम बहुत गाते हैं ज़ोर ज़ोर से, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। लेकिन क्या वाकई में हम उद्धार पाने के लिए ये सब दे रहे हैं? क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, ये गाना हम गाते हैं ना। तो हमें परमेश्वर को महिमा देना बहुत ज़रूरी है, 10वां हिस्सा देना बहुत ज़रूरी है। 10% अपने टाइम का भी हमें परमेश्वर को देना ज़रूरी है। हम अपनी महिमा करवाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं ना, हम अपनी महिमा की हमारी महिमा हो जाए, परंतु हमें परमेश्वर की महिमा और प्रभु यीशु मसीह की ही महिमा करनी है। हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हमें उसकी गवाही देनी है। ऐसा कोई नहीं कि जिसके जीवन में गवाहियाँ ना हों। हमें परमेश्वर की गवाही देना भी उतना ही ज़रूरी है, उसकी महिमा करना भी उतना ही ज़रूरी है। और हमें वचन का शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे अपने पड़ोसी को बताएं, जब हम अपनी नौकरियों में होते हैं, अपने कोलीग्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं। उसी तरह से यीशु मसीह के बारे में बताना हमें दूसरे लोगों को बहुत ज़रूरी है। हम ज़ोर ज़ोर से गाने गाते हैं, ठीक है ना, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने रूहें कितनी बचाई? कितने लोगों को हम परमेश्वर की नज़दीकी में लाए? अगर नहीं लाए हैं तो अभी भी समय है, आप लोगों को बताएं। और अगर आप एक रूह भी बचाते हैं तो लिखा है कि आप अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। याकूब 5 और उसकी 20वीं आयत में ये लिखा है। हमें अपनी ज़िंदगी में ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है करनी। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि परमेश्वर से संगति रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना ज़रूरी है, उसकी महिमा करनी ज़रूरी है, प्रार्थना करनी ज़रूरी है। और लास्ट चीज़, हमें वचन को लोगों को सुनाना ज़रूरी है, वचन को शेयर करना भी हमें बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, तभी हम उद्धार पा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक अपने जीवन को बिताएं और वो सब काम करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है करें, तो हम उद्धार को पा लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।